योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। नमस्कार, करे योग रहे निरोग में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगाचार्य पूनम। दर्शकों, आज मैं बताऊंगी कि योग के द्वारा पसीना भी बहाया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग के द्वारा पसीना या फिर शांति और ध्यान का आसन होता है, इसके द्वारा पसीना नहीं निकलता है। लेकिन कुछ आज मैं ऐसे अभ्यास बताऊंगी जिसके द्वारा आप ना सिर्फ फिटनेस पा सकते हैं, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन के फायदे भी मिलते हैं। तो इसी के लिए बस तो तैयार हो जाइए मेरे साथ पसीना बहाने के लिए। तो देखिए कि किस प्रकार हम करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आसन है अल्टरनेट लिजर्ड आसन, यानी कि जंप करना है हमें। तो इसके लिए इस प्रकार से तैयार हो जाएं। दोनों हाथ जमीन पे बराबर रखेंगे, दोनों घुटने ऊपर उठा लेंगे, यानी सीधे सीधे पर्वत आसन में आ जाएंगे। इसके बाद इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी को जितनी तेजी से कर सकते हैं करेंगे, यानी दोनों तरफ से, यानी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से हम कम से कम 15-15 बार करेंगे। करना तो हमें 30 बार है, 30 टाइम्स जंप करके करना है। और लेकिन हम लोग इसको रुक करके धीरे धीरे 15-15 का 2 सेट करेंगे। इस प्रकार फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले पर्वत आसन में आ जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे, जो लोग नहीं कर सकते वो धीरे धीरे भी इसको कर सकते हैं। दाहिने पैर के पास दाहिना हाथ, बाएं पैर के पास बायां हाथ। इसी प्रकार इसको जितनी तेजी में कर सकते हैं करेंगे। इसके साथ ही जैसा देख रहे हैं, मुझे तो 5 बार ही करने में पसीना आ गया है, लेकिन आपको 15-15 का 2 सेट करना है। इससे तुरंत पसीना आता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा आसन है वो भी काफ़ी मेहनती है, फ्रॉग जंप। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी भी सांस ऊपर नीचे हो रही है, तो आप समझ सकते हैं अगर इसको हम 30 टाइम्स करेंगे दोनों तरफ से तो कितना स्वेटिंग होगा। तो चलिए फ्रॉग जंप के लिए तैयार हो जाइए। इसी तरह माउंटेन पोज यानी पर्वतासन, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी रखेंगे। पूरा वजन जो है हाथों की तलहटी पर आएगा, इस प्रकार से, और एड़ियां जमीन से सटी रहेंगी। इसके साथ ही इस प्रकार जंप करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे मुझे भी पसीना आ रहा है। 30 टाइम्स तो दूर की बात है, 20 टाइम्स भी आप कर ले तो तुरंत आप देखेंगे वेट लॉस हो जाएगा। जैसा मेरा भी सांस देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका नाम है फ्रॉग जंप। इसको मैं एक बार फिर से करके बताऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो देख रहे हैं ना किस प्रकार से पसीना आ रहा है मुझे भी। सबसे पहले पर्वत आसन में आ जाते हैं। इसके साथ ही दोनों हाथ एक सीध में रखते हैं। जब जंप करेंगे तो दोनों हाथ दोनों पैरों के बगल में, इस प्रकार रुकेंगे, फिर वहीं से जंप, फिर यहाँ पीछे, फिर वहीं से जंप, फिर वापस से जंप करेंगे, फिर रुकेंगे। फिर आप देख रहे हैं जैसा कि मुझे भी पसीना आ रहा है, फिर रुकना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ही अभ्यास जिससे हमें तुरंत पसीना आएगा। से लिजर्ड पोज, इसमें थोड़ा रुकना होता है, जितनी देर आप रुकेंगे उतना ही फायदा हो। इसमें 1 मिनट रुकना है। सबसे पहले वापस से पर्वत आसन में आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार दाहिना पैर दाहिने हाथ के पास, और इस प्रकार रुकना है। कुछ देर इसी प्रकार रुकेंगे।
इस अवस्था में आप 1 मिनट तक रुकेंगे। एक मिनट के बाद स्टार्ट जो है 30 सेकेंड से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको कम से कम 3 बार करना है। इसी प्रकार रुकना है। शरीर बिल्कुल देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। बायां पैर, बायां हाथ एक साथ और इस तरह गर्दन ऊपर, शरीर बिल्कुल सीधा। इससे आपके कोर भी मजबूत होते हैं, साथ ही साथ मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और हाथ और कंधे भी मजबूत होते हैं। क्योंकि पूरा जोर जो है हमारे पैरों पर पड़ रहा है, इसीलिए पैरों में भी पूरी ताकत वापस आ जाती है। यानी पैर भी मजबूत होते हैं, मसल्स क्योंकि स्ट्रांग होने के साथ ही हमारे पैर भी मजबूत हो जाते हैं। 3 बार करेंगे दोनों तरफ से और 1-1 मिनट कोशिश करेंगे कि रुकें इस अवस्था में। पर शुरुआत में जितनी देर संभव हो उसमें रुकेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, मुझे भी कितने पसीने आ रहे हैं। इसके साथ ही अब हनुमान आसन, हनुमान दंडासना, इसके लिए भी हम वापस से पर्वत आसन में आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो भी मैं आपको आसन बता रही हूँ ये पर्वत आसन से ही जुड़ा हुआ है। अब इस तरह दाहिने हाथ के पास दाहिना पैर, लेकिन हाथ पीछे नहीं रहेगा। इस तरह हाथ को सामने जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाएंगे और यहाँ से गर्दन ऊपर और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। शरीर बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। जितनी देर संभव हो इसी अवस्था में रुकेंगे। दर्शकों, आप मेरे साथ कर रहे हैं ना? अगर आप इस आसन को कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं होंगे कि आपको भी पसीना आ रहा है, जैसा कि मुझे देख रहे हैं। फिर इसी को बाईं ओर से थोड़ी स्थिरता के साथ, यानी कुछ देर रुकने के बाद दोनों तरफ से 10-10 बार इसी को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह मुझे भी पसीना आ रहा है, तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इसी तरह पसीना आ रहा होगा मेरे साथ करने में इन अभ्यासों को। तो चलिए एक और अभ्यास। बहुत ज़्यादा पसीना आ गया तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, धीरे धीरे लंबी व गहरी सांस लेंगे, फिर थोड़ा सा पैरों को आराम देंगे। इस प्रकार मकरासन में इसका और एक और फायदा है, जो जितने भी मैंने आपको आसन बताया उसका एक और भी फायदा है कि आपकी कोर को भी ये मजबूत करता है और बैक के जो आपका बैक प्रॉब्लम है, दर्द है, वो सबको भी दूर करता है और कोर को मजबूत करने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैट्स है उसको भी कम करता है। तो चलिए अब अर्ध शलभासन। इस प्रकार लेट जाएंगे
दोनों पैर और दोनों हाथ एकदम बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सीध में, इसी प्रकार। फिर श्वास लेते हुए पूरा भार यानी पूरा स्ट्रेच कोर पर, और धीरे धीरे जितना संभव हो सके शरीर को ऊपर उठाएंगे और इस अवस्था में रुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस। जब इन आसनों को करें तो, और खासकर ये जो मैं अभी बता रही हूँ अर्ध सर्वासन, इसमें आप टाइमर भी ऑन कर सकते हैं मोबाइल का। उसके साथ ही 30 सेकेंड का आप टाइमर लगा लें, उसके साथ इस आसन को करें। किस प्रकार देख लीजिए फिर से। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर एक साथ कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। फिर नीचे। भाई मुझे तो पसीना आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन आसनों को करने से पसीना तो काफ़ी आ रहा है, और आपको मैंने जितना कहा है कि 20 बार और ये कुछ कुछ आसनों में रुकना है, उसके साथ ही इन अभ्यासों को अगर नियमित करेंगे तो आपके अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, फिटनेस आएगी, वो कमाल का होगा, और साथ ही साथ चेहरे पे बड़ी चार्मिंग आएगी। तो चलिए एक आखिरी आसन आपको सिखा देती हूँ, क्योंकि सारे आसन हमने बैक के लिए किया है, तो अब एक आगे झुकने वाला भी है। इसी तरह पद्मासन में बैठ जाएंगे। क्योंकि अभी हमने जो भी आसन किया है उसे कंधे और मसल्स में लग रहा होगा स्टिफ हो गया है, तो अभी इसे रिलैक्स करना है। तो इसके लिए पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन का तरीका है, इस तरह दाहिने पैर को बाईं जांघ पर रखेंगे और यहाँ पे एकदम सटा के, फिर बाएं पैर को दाहिनी जांघ पे बिल्कुल इस तरह सटा के, फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, इस तरह आपस में फंसा लेंगे, फिर आगे की ओर झुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस सीधे होंगे। फिर से एक बार। अब श्वास लेंगे, रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस। इसके साथ ही तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह पसीना बहाया जा सकता है योग के द्वारा भी। तो इसका आप नियमित, उम्मीद करती हूँ, अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ अब अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए और खास आसनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।